तो लगातार हम ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक ऐसी खबर जो आपको चौंका सकती है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी नहीं रहे, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। प्रयागराज के बाघंबरी मठ, जो उनका अपना मठ था, जिस मठ के वो महंत थे, उसी मठ में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और इस वक्त एक अहम जानकारी यह भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। ये लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो इस वक्त जो खबरें मिल रही हैं वो खबरें ये हैं कि महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध हालत में निधन हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम और मेरी संवेदना उनके साथ में है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को अपने चरणों में रखें। परंतु एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में धर्माचार्यों का ऐसे और उनके साथ ये व्यवहार होना ये उचित नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्माचार्य सिर्फ अपना भला नहीं करते, समस्त विश्व का कल्याण करते। साधु होते जगत में तो जन्म मरते। इस तरीके से जाने से निश्चित तौर पर सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। इस हानि को भरा नहीं जा सकता और ऐसी दिवंगत आत्मा को हम लोग सिर्फ इस समय नमन कर सकते हैं। मेरा हृदय बहुत दुखी है इस समय। ये सुनने के लिए मेरे कान तैयार नहीं थे, परंतु क्या करें, बेबस हैं। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और सरकार से प्रार्थना कि अवश्य जांच हो और ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं। तो ये देवकीनंदन ठाकुर को इस वक्त आप सुन रहे थे, कथावाचक हैं, और उनका ये कहना था कि एक धर्माचार्य के साथ ऐसा कैसे हुआ, इस बात की जांच भी होनी चाहिए। यानी जो जो लोग ये खबर सुन रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी नहीं रहे, वो ये भी कह रहे हैं कि उनका जाना प्राकृतिक नहीं लगता है, उनका जाना किसी साजिश की तरफ इशारा करता है और उस बात की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक धर्माचार्य का जाना नहीं, यह सिर्फ एक महंत का या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का जाना नहीं, बल्कि लाखों लोगों की क्षति है, नुकसान है। मिली है, ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। राजू दास जी को इस वक्त आप सुन रहे थे और राजू दास हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। उनका कहना है कि ये उन्हें हत्या लगती है और इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और एक बयान आपको सुनाते हैं, वो महंत नरेंद्र गिरी जी का आखिरी बयान है। वो आखिरी बयान आप सुनिए, उसमें महंत नरेंद्र गिरी जी क्या कह रहे हैं। आदरणीय मोदी जी सदैव संतों का सम्मान करते थे, आज से नहीं। जो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी संतों का सम्मान करते थे और आज भी उन्होंने सब संतों का सम्मान करते चले आ रहे हैं। हमें वह भी दिन याद है जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के भूमि पूजन में
उन्होंने सभी संतों को दंडवत प्रणाम किया था, लेट कर प्रणाम किया था। तो आज हम सब उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके लिए हम लोग पूजा अर्चना भी करेंगे। उनका जीवन स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और हमारे देश के लिए उनको जरूरत भी है। आदरणीय मोदी जी ने अपने जीवन में युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने जिस संघर्ष से अपना जीवन जिया, आज की युवा उसको देखें, समझें कि कठिन के कठिन परिस्थिति को भी आप लड़ते हुए, समाज की सेवा करते हुए, देश के उच्च पद पर कोई भी व्यक्ति मेहनत करके हासिल कर सकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने का जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। आज वो 71 वर्ष के हुए हैं। हम लोग तो एक संत महात्मा यही चाहते हैं कि शतायु हो और देश की सेवा में उनको बल मिले। एक बार पुनः अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से, सभी संतों की तरफ से आदरणीय मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ, कोटि कोटि आशीर्वाद। तो ये महंत नरेंद्र गिरी जी का आखिरी बयान है। ये 17 सितंबर का उनका बयान, जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं उन्होंने प्रेषित की थी। इसके बाद की तस्वीरें भी एक बार सामने आई जब प्रयागराज के दौरे पर डिप्टी सीएम पहुंचे थे और उनके साथ नरेंद्र गिरी जी को देखा गया। इसके बाद जो खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं और वो इस तरह की खबरें हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आना, यही वो बात है जिसको लेकर लोग कह रहे हैं। क्योंकि एडीजी का कहना है कि कमरे में सुसाइड नोट मिला है और संदिग्ध हालत में उनका निधन हुआ है। इसी बात को लेकर अब जो उनको जानने वाले लोग हैं वो इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वो जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। कुछ पुरानी तस्वीरें आप महंत नरेंद्र गिरी की देखिए। उनके चेहरे पर आपको सुकून, उनको तेज आपको नजर आएगा, उनके चेहरे का तेज और एक ऐसा भाव जो दूसरों को भी शांति और सुकून दे, उस तरह के व्यक्तित्व थे महंत नरेंद्र गिरी। लेकिन अगर यह खबर मिल रही है कि उन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि एडीजी कह रहे हैं कि उनके कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अंदर की खबर क्या है, एडीजी ने क्या क्या कहा है, यह आपको बता रहे हैं। काफी देर तक नरेंद्र गिरी के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। नरेंद्र गिरी के कमरे में 8 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में संपत्ति के बंटवारे की बात लिखी हुई है। सुसाइड नोट में शिष्य से नाराजगी की बात भी लिखी हुई है। यह जो बड़ी बात है शिष्य से नाराजगी वाली, यह एक बार नहीं कई बार सामने आई और उनके जो शिष्य थे उनमें इस बात की होड़ थी कि कौन गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। नरेंद्र गिरी जब इस गद्दी से हटेंगे तो उसके बाद कौन वो शख्स होगा जो महंत बनेगा बाघंबरी गद्दी का। और यह बात सुसाइड नोट में लिखी है। एडीजी ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक काफी देर तक नरेंद्र गिरी के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी की जो बारे में सूचना अभी आई है वो बड़ा ही मर्माहत करने वाला है। जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ये समझ से परे है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि
पूज्य नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके जो भी परिस्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हुई, अगर जो आत्महत्या किए तो भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे किसी की कोई है उसके पीछे, तो ये सभी की बड़ा निष्पक्षता से जांच करके और इसको सामने आना चाहिए। ये बहुत ही हमारे जो सनातन धर्म का बहुत बड़ा क्षति हुई है, जिसको अपूर्णीय क्षति है, इसकी जितनी भी हम चाहे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि श्री नरेंद्र गिरी जी द्वारा हमेशा राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और सनातन धर्म और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा आवाज़ मुखर किया जाता रहा है। हम लोग कई बार चैनलों पर एक राष्ट्र रक्षा के लिए आदमी आवाज़ उठाता रहता है, चाहे पालघर की घटना हो, चाहे संतों की रक्षा की बात हो, तो ऐसे संतों की चले जाना इतना जल्दी अपने आप में बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं संदेह भी आता है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि शासन प्रशासन से कि उनकी इस मौत की निष्पक्षता से जांच करें। तो जब ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया है, उनके कमरे से 8 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें उन्होंने खुद के परेशान होने का जिक्र किया है, संपत्ति के विवाद का भी जिक्र किया है, शिष्य से नाराजगी का भी जिक्र किया है, तब लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे कि ये सुसाइड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, उनके अनुयायी कह रहे हैं कि ये साजिश है और इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वक्त